अमेरिका और इसराइल की पुष्टपनाही में ईरान के बहरी जहाज़ पर हमला करने वाला यूक्रेन एक ही धमकी से डर गया और ईरान के सामने घुटने टेक दिए। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं कि ये सारा मामला क्या है। आमिर भाई, यूक्रेन ने ईरान के बहरी जहाज़ पर हमला किया, ईरान ने खुले अल्फाज में ये धमकी दी कि हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद यूक्रेन ने घुटने टेक दिए, मुआफ़िया मांगने पर आ गया। ये सब कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमला किया क्यों गया था। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को और इजराइल को खुश करने के लिए ईरान के एक तजारती जहाज़ पर जो कि गुड्स का जहाज़ था, उस पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में वहाँ पर एक ईरानी शहरी जो है वो शहीद हुआ और चंद ज़ख्मी भी हुए। अच्छा, ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई थी जो कि यूक्रेन ने की और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने भड़के मारी। उसने कहा जी, इसमें तो रशिया का जो था वेपनरी सिस्टम जा रहा था ईरान के लिए, ईरान इस रास्ते से असला मंगवाता है, रशिया देता है और मैंने रशियन जहाज़ को जो है निशाना बनाया है, यानी रशियन का सामान उसके अंदर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया। ईरान इसकी पहले दिन से तरदीद कर रहा था कि ये तजारती जहाज़ था और इस तजारती जहाज़ को जो है इन्होंने निशाना बनाया है। अब इसका जवाब दिया जाएगा और ये ईरान की पहले रोज़ से ये पॉलिसी रही है कि जो जहाँ पर से हमला करेगा उस पर उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की ये पॉलिसी रही है, वो खुद हमला नहीं करता पहले, लेकिन जब कोई उस पर हमला करता है तो फिर उसका जवाब भरपूर तरीके अच्छा, से ये देता है। कैस्पियन जो है ये जनूब में है ईरान के, और ईरान के जनूब में उन्होंने खैबर शिकन मिसाइल जो हैं वो लगा लिए। अब यूक्रेन को ये पता चला कि ये तो मामला जो है बिल्कुल, या तो वो तो अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए उसने काम किया था, ये तो मामला उलट पड़ने लगा है। एक तरफ आपने हरमज़ में जंग बंदी है, ईरान की जो है उस तरफ कोई ऐसी ख़ास जो है कार्रवाइयाँ नहीं हैं, तो इसका जवाब अगर वो यूक्रेन को इस तरफ से देगा और उसके परली तरफ से रशिया जो जवाब देगा, यानी यूक्रेन के भी जनूब में रशिया बैठा है, ये तो उसके दोनों तरफ से घेरा तो जाएगा दोनों ना तरफ से वो घेरा गया और घेरने में उसको मार दिया जाएगा। यानी यूक्रेन का वो जो रशिया को अंगेज रखने वाला ख्वाब है जो कि उसने यूरोपियंस को दिखाकर और अमेरिका को दिखाकर डॉलर्स और असला ख़रीद रहा है या ले रहा है, वो चकनाचूर हो जाएगा और जो ज़ेलेंस्की ज़्यादा अरसा टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो साढ़े 3,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं, यानी पूरे यूक्रेन को तबाह बर्बाद जी, कर सकते हैं। कीव तक जो है उसकी मार है और वो कीव में उसको और हमला होता और कीव से परली पर तरफ जो है वो रशिया है, उस तरफ से रशिया पहले ही उसके साथ जंग में है। तो मैंने भी इस पर व्लॉग किया था, मैं भी ये समझ रहा था कि ये शायद ईरान को अंगेज करने के लिए किया गया है, लेकिन उससे हुआ क्या कि ईरान तो अंगेज हो गया यूक्रेन की तरफ, लेकिन यूक्रेन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अगर दो तरफा हमला होता है तो फिर उसके पास तीसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे उसकी रसद को बहाल रखा जाए। यूक्रेन एक्चुअली इस वजह से डर गया कि जब ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी, अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं छोड़ा, तो अगर उसने हम पे हमला कर दिया तो हम तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। फौजी अड्डों के अलावा उसने इसराइल को भी शिकस्त दी। इसराइल क्यों भाग गया? इसराइल आज तक जो 40 रोज़ा जंग है उसके बाद से इसराइल छुप के बैठा हुआ। आमिर भाई, शरारतें करते हैं ना, देखें नेतन्याहू यहूदी शरारतें करने वाला, ज़ेलेंस्की यहूदी शरारतें करने वाला। इन्होंने ये शरारत की, ये इनके गले पड़नी थी। अच्छा किया इनके वज़ीर ख़ारजा ने, यानी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर अब्बास अराग़ची से रब्ता किया है और उसके साथ टेलीफोन पर ना सिर्फ माज़रत की और ये कहा कि गैर इरादी तौर पर ये मिसाइल हमला हुआ है। बाद में ऐसे ही कहा जिस पर ज़ेलेंस्की क्रेडिट ले रहा था यूरोप से, उसके बारे में ये कहा गया कि ये गैर इरादी तौर पर, यानी यूरोप से क्या क्रेडिट ले रहा था? वो तो अमेरिका में बैठा हुआ था, ट्रम्प से भी क्रेडिट ले रहा था और नेतन्याहू से भी मुलाकात बिल्कुल, कर रहा था। नेतन्याहू से भी। अब वो कह रहे हैं जी गैर इरादी तौर पर हुआ है तो हमें इस पर छोड़ दिया जाए। देखें, इससे पहले मसूद पशकियान का बयान आया था, फिर अब्बास अराग़ची का बयान आया था, इस्माइल बकाई ने इस पर बात की थी। इन तीनों ने ये बात कही थी कि हम इसका जवाब देंगे। देखिए, एक ईरानी की शहादत जो है वो एक बड़ी ऐसे ही है, बिल्कुल। वो अपने किसी भी शहरी की शहादत को जो है ना वो नॉर्मल नहीं लेते। दूसरा, आपके पास ईरान के पास इस वक्त सिर्फ कैस्पियन सी ही है जहाँ पे कोई ब्लॉकेड नहीं है, यानी यही वो रास्ता है जिससे उसकी अद्वियात जो उसकी खुराक है वो आ सकती है और शिपिंग कंपनीज चाहे वो रशिया की हैं चाहे दूसरे ममालिक की हैं, वो कैस्पियन को ही इस्तेमाल करती हैं जो एक झीलनुमा है और इसके इर्द गिर्द 5 ममालिक जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनमें से एक ईरान भी है। तो ईरान के लिए एक रसद का बड़ा रास्ता यूक्रेन ने रोकने की कोशिश की थी। इसका ऐसा तगड़ा जवाब देने लगा था ईरान कि यूक्रेन को रशिया वार भूल जानी थी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, यूक्रेन को कीव समेत तमाम इलाके जो थे उसमें तबाही और बर्बादी, खैबर शिकन लग चुके थे।
खैबर शिकन जनूब में मौजूद थे और उनको सिर्फ पासदारान इनकलाब का एक इशारा चाहिए था, सुप्रीम कमांडर का एक इशारा होता तो यूक्रेन जो है एक तरफ से रशिया से मार खा रहा था और रशियन फ़ौजें इस वक्त कीव में बैठी होती, कीव बिल्कुल तबाह हो चुका होता और ज़ेलेंस्की जहाँ पे है अपने आकाओं के पास न्यूयॉर्क में वहीं पर बैठा है। एक्चुअली अमर भाई ये सारा मामला इस तरह हुआ कि जब यूक्रेन को इस बात का पता लगा कि जनाब वो खैबर शिकन मिसाइल जो है वो फिट कर दिए गए हैं और किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने पेंतरा बदला और माफिया मांगने पर आ गए। ये सारी एक्चुअली इंटेलिजेंस इतलात पे सब कुछ हुआ है। देखिए पहली बात तो यह है कि ईरान जो है बड़ा ओपन है, इसके लिए ओपन मैं इसलिए लफ्ज़ बोलता हूँ। देखें अमेरिका ने जंग बंदी की तो ईरान का क्या बयान आया, उन्होंने कहा एक तरफा है, हमने तो जंग बंदी नहीं की। बिल्कुल देखें ये ईरान का बड़ा वाज़ेह और डट कर मौक़िफ़ है। उसके बाद उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो जहाँ से मुझ पर हमलावर होगा मैं उसका जवाब देने का हक़ रखता हूँ और उसने जवाब दिया। वो आज के दिन तक उर्दन पर और बाकी ममालिक पर जो है मिडल ईस्ट के उन पर हमलावर है, यानी उन पर जहाँ से हमला होता है वहाँ पर वो जवाब दे देता है। अब ये यूक्रेन की बारी थी और यूक्रेन की ऐसी बारी लगनी थी, मैं आपको बताऊँ रशिया भी इसी इंतज़ार में है कि किसी तरीके से इसके यूक्रेन के शुमाल की तरफ से जो है इस पर जो है हमला हो और ईरान जो है ये जनूब से हमला करता है इस पर और वहाँ से जो है रशियन फ़ौजें जो हैं वो एंटर करती, कीव पे कब्ज़ा कर लेती। अगर एक मरतबा कीव पे कब्ज़ा हो जाता तो फिर मैंने जो आपसे कहा कि ये अपने आकाओं के पास यहूदी जो है ये वापस नहीं आ पाता, वापस ना आता, लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल है फिर इसराइल चला जाता जहाँ पे इनके मजहबी वो हैं, वो इसराइल चला जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ये ईरान ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की और उन्होंने इसको जो है यहीं पर रोकने की या ये कहें कि धमकियों से डर कर ज़ेलेंस्की जो है अपने वज़ीर ख़ारिजा को उसने आगे कर दिया, खुद वो पीछे हट गया और यूँ इस तरफ जो जंग थी मेरा ख्याल है ईरान के लिए टल गई। ये ईरान के लिए भी बेहतर है। अच्छा बेहतर है ना, क्योंकि ईरान एक दूसरी तरफ इंगेज नहीं हुआ और ईरान इस सारी तवज्जो जो है अपनी आपने हमस पे रखेगा, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया का उसको क्या फोकसिंग पॉइंट बना हुआ है। हर एक का फोकस जो है इस वक्त आपने हमस है। बड़ी तजारत रुकी पड़ी है, चाहे तेल की है चाहे गुड्स की है और दुनिया एक जंग के बड़ी जंग के दहाने पर पहुंची हुई। अमर भाई ज़ेलेंस्की इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने मुलाकातें की हैं, ट्रंप से भी की हैं, नेतन्याहू से भी की हैं, तो क्या आने वाले वक्त में फिर कोई मिस एडवेंचर तो नहीं करेगा? ये करेगा। पहली बात तो ये है कि इसने रशिया के साथ जंग ही मिस एडवेंचर किया हुआ है और अब भी ये दोबारा जो है ये कोई ईरान के साथ छेड़खानी कर सकता है। देखिए इन दोनों का, डोनाल्ड ट्रंप का और ज़ेलेंस्की का आका एक है और वो है नेतन्याहू, जो कि अमन नहीं होने देता है। और लेकिन ये एक ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा इम्तहान होगा अगर वो ईरान के साथ एंगेज होता है तो फिर रशिया जो है उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रशियंस ये समझते हैं कि इस वक्त ज़ेलेंस्की सिर्फ उनके साथ नंबर आज़मा है। अगर इस तरफ से भी उस पर हमला होता है और ईरान उसका जवाब देता है तो फिर रशिया डट कर दो काम करेगा। याद रखिएगा, ओपनली वो ईरान को असला फराहम करेगा क्योंकि ज़ेलेंस्की बराह रास्त इस जंग में जो मुलव्वस होगा, एक तरफ वो रशिया की तरफ मुलव्वस होगा, दूसरी तरफ ईरान की तरफ, तो रशिया के लिए ये जंग को मुश्तरका जंग करार देना जो है वो आसान हो जाएगा और फिर तमाम अड्डों पर जो ईरानी अड्डे हैं उन पर आपको रशियन मिसाइल्स और रशियन जहाज़ जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आएंगे। ये उसके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा। तो मेरा ख्याल है इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना पहला रब्ता तो अब्बास अराग़ची के साथ किया कि ताकि ईरान की तरफ से हमला ना हो, लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर एक मुश्तरका जंग होगी ईरान की और रशिया की, और रशिया पर वो पाबंदी कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कि जंगी हालात में आप किसी एक मुल्क को अस्करी इमदाद नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ये वो ख़तरा है जिस पर ज़ेलेंस्की और उसकी हुकूमत झुक रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।